आज है 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। यूपी में बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी पेंशन। 5 जिलों में शुरू हुआ नया पायलट प्रोजेक्ट। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था को और सरल बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह नई सुविधा अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर, बस्ती में शुरू की जा रही है। यहां पात्र बुजुर्गों को घर बैठे ही पेंशन उपलब्ध होगी। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को 30 दिनों में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। रोजगार, पेंशन, राशन तक सब कुछ जोड़ेगी एक ही फैमिली आईडी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अब राज्य में एक ही फैमिली आईडी से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन और पेंशन जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। वन विभाग वन आईडी के तहत परिवार की एक अलग यूनिक पहचान मिलेगी, जिससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होगी। वाराणसी के 26 रैन बसेरे होंगे हाईटेक, वाईफाई, हीटर और बच्चों के लिए खिलौनों की सुविधा। वाराणसी नगर निगम ठंड के मौसम में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों को आधुनिक रूप देने में जुट गया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने 26 रैन बसेरों को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। अब इन रैन बसेरों में वाईफाई, सैनिटरी, वेंडिंग मशीन, अलग शौचालय, शिशुओं के लिए दूध पिलाने का कमरा और बच्चों के लिए खिलौनों की व्यवस्था होगी। प्रवेश के लिए आधार कार्ड आधारित गेट लगाया जाएगा। ठंड से बचाव के लिए हीटर और अलाव की भी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी में विकास की दोहरी रफ्तार। न्यू कानपुर सिटी तैयार। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर भी होगा विस्तारित। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास को नया आयाम देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कानपुर में बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी के लिए 74.74 करोड़ रुपए से सीवर लाइन, नाले, पाइपलाइन और केबल ट्रेंच बनाई जाएंगी, जबकि मैनावती मार्ग को 25.43 करोड़ से चौड़ा किया जाएगा। जाजमऊ में कारगिल शहीद स्मारक भी विकसित होगा। वहीं लखनऊ में 28 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर को IIM चौराहे तक बढ़ाने की तैयारी है। यूपी के छात्रों को बड़ी राहत। फीस रिफंड अब होगा आसान और ऑनलाइन। यूपी के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस को प्रवेश छोड़ने पर जल्दी फीस वापस करनी होगी। छात्रों को पहले की तरह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजभवन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को साफ निर्देश दिए कि फीस रिफंड की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन हो। संस्थान छात्रों के आवेदन ऑनलाइन होंगे और अपनी वेबसाइट पर रिफंड से जुड़ा पूरा ब्यौरा भी उपलब्ध कराएंगे। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे अफसर। यूपी में उभरेंगे नए स्पोर्ट्स हब। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंत वैद्यनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि बड़े खेल आयोजनों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और हर जिला मुख्यालय पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। सरकार हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और गांव-गांव में ओपन जिम व खेल के मैदान विकसित कर रही है। छोटे शहरों में भी आवासीय योजनाएं, पात्रों को लाभ दिलाने की मांग तेज। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अब छोटे शहरों में भी नई आवासीय योजनाएं ला रहा है। विभाग ने 2 वर्षों में 16 योजनाओं को 13,045 एकड़ में उतारने की पहल की, जबकि लखनऊ में सौमित्र विहार योजना 25 दिसंबर को लॉन्च हो सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना से अपात्र किए गए पात्र लोगों को लाभ दिलाने की मांग भी तेज की गई। नगर कांग्रेस कमेटी ने डीएम को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि कई विधवा, गरीब और भूमिहीन लोगों को गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है। दीनदयाल अस्पताल में बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर। मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। दीनदयाल अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाए जाएंगे। अपर निदेशक स्वास्थ्य एनडी शर्मा ने हाल ही में अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। रोजाना करीब 1500 मरीज पर्चा बनवाने के लिए लंबे लाइन में लगते हैं, लेकिन अब नए काउंटर खुलने से उनकी परेशानी कम होगी और समय भी बचेगा। आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया भी सरल की जाएगी। 1768 पीएचडी सीट्स और मेडल बढ़ोतरी। बीएचयू का दीक्षांत समारोह बनेगा और भी खास। बीएचयू में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बड़ी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। 16 संकायों में पीएचडी की 1768 सीटों पर
आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर तय की गई। इंटरव्यू 5 से 16 जनवरी तक होंगे और रिजल्ट फरवरी की शुरुआत में घोषित किए जाएंगे। इस बीच विश्वविद्यालय अपने 105वें दीक्षांत समारोह की तैयारी भी कर रहा है, जहां पहली बार 500 आम उपाधिधारक शामिल होंगे। यूपी में कफ सिरप तस्करी और एसआईआर पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बहस। यूपी में कफ सिरप तस्करी मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक जिला एक माफिया का कालो कारोबार फैल गया है और कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर के जरिए मतदाताओं के अधिकार पर भी सवाल उठाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब में अखिलेश यादव के बयान को अतार्किक बताया और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया केवल सही मतदाता सूची बनाने के लिए है। रोडवेज में महिलाओं का दबदबा, कंडक्टर भर्ती में 49% महिलाएं बनी परिचालक। यूपी रोडवेज में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वर्ष संविदा पर हुई 2 चरणों की भर्तियों में 194 पदों में से 95 महिलाओं ने परिचालक की जिम्मेदारी संभाली, यानी लगभग 49% महिलाएं अब बसेस में कंडक्टर के रूप में सेवाएं देंगी। वहीं चालक पद के लिए सिर्फ 34% पुरुष ही भर्ती हो सके। लखनऊ परिक्षेत्र में नियुक्तियों के लिए 2 रोजगार मेले आयोजित किए गए थे। आंकड़े साफ बताते हैं कि रोडवेज में अब महिलाएं मजबूती से अपनी जगह बना रही हैं। लखनऊ सहित 4 शहरों में आधार सेवाएं बहाल, अगले 10 दिनों में सभी 12 केंद्र चालू। अस्थायी रूप से बंद किए गए आधार सेवा केंद्रों में से 4 केंद्र आज फिर से शुरू हो गए। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, आगरा के केंद्र खुलने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी, जबकि बाकी 8 जिलों कानपुर, गोंडा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद में केंद्र अगले 10 दिनों में शुरू किए जाएंगे। यूआईडीएआई द्वारा संचालित ये केंद्र पहचान अपडेट से लेकर आधार सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हाईकोर्ट ने कहा, गंभीर हस्तक्षेप, अदालती सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने वाले पैरोकार को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही के बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर एक पैरोकार के खिलाफ अपमानना की सख्त कार्यवाही शुरू कर दी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने इसे न्याय व्यवस्था में गंभीर हस्तक्षेप मानते हुए पैरोकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। यह आदेश रविन्द्र कुमार धोबी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। यूपी दरोगा भर्ती की तिथि घोषित, 4543 पदों के लिए परीक्षा शेड्यूल और अंक वितरण। यूपी पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4543 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी और इसमें 4 अलग अलग विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी पास नहीं माने जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार उम्मीदवार अपनी तैयारी पूर्ण कर लें। यूपी में महिलाओं के लिए नई भर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 1057 पद खाली। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए रोजगार का मौका है। इस बार आंगनबाड़ी विभाग ने कार्यकर्ता और सहायिका के 1057 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे और इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि 21 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। ये भर्ती अभियान यूपी आंगनबाड़ी विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पदों के लिए चयन योग्य महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा देने का अवसर मिलेगा। हज कमेटी की पहल, 2026 में यात्रियों को मिलेगा स्मार्ट बैंड और अलर्ट सिस्टम। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 की हज यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की। चयनित सभी हज यात्रियों को स्मार्ट बैंड प्रदान किए जाएंगे। ये बैंड हज सुविधा ऐप से जुड़ा रहेगा और यात्रियों की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक करेगा। अगर कोई यात्री रास्ता भटकता है या खो जाता है तो तुरंत एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। इस कदम से मुकद्दस यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पारदर्शिता और नवाचार का मॉडल।
लखीमपुर खीरी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 100 जोड़ों ने जीवन साथी के रूप में नई शुरुआत की। शासन की योजना के अनुसार हर जोड़े को 25,000 रुपए मूल्य का उपहार मिलना था, जिसे प्रशासन ने पारदर्शी प्रक्रिया से 18,000 रुपए में खरीद लिया। शेष 7,000 रुपए का अतिरिक्त सामान जोड़ों को दिया गया। समारोह में 4 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी हुआ। ये पहल पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन का उदाहरण पेश करती है। मेरठ टोल पर भाकियू प्रदर्शन, काशी में तमिल संगमम ने धाम का किया भव्य भ्रमण। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर भाकियू के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। जिला उपाध्यक्ष सनी सिसोला और उनके परिवार के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टोल बूथ 8, 9 और 10 को फ्री कर धरना दिया। प्रशासन ने स्थिति को काबू में किया। इस बीच काशी में तमिल संगमम 4.0 के दूसरे समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। आगरा में जल्द खुलेगा यूपी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, 15 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। आगरा में जल्द ही यूपी बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय खुलने वाला है। ये कदम 15 जिलों के छात्रों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। बिजपुरी के कलवारी निवासी और संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर देवी सिंह नरवार ने इस मुद्दे पर 26 वर्षों से लगातार प्रयास किया है। हाल ही में उन्होंने एमएलसी विधायक विजय शिवहरे से मुलाकात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का अनुरोध किया और ज्ञापन भी सौंपा। वर्तमान में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय केवल मेरठ, बनारस, बरेली, प्रयागराज और गोरखपुर में है, जिससे आगरा सहित अन्य जिलों के छात्रों को अब सीधे लाभ मिलेगा। निजी अस्पतालों पर सीएमओ की सख्त कार्रवाई, 13 आदेश जारी, जबरन दवा खरीद पर रोक। मेरठ में निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स पर सख्ती बढ़ा दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 13 सख्त निर्देश जारी किए, जिसमें प्रमुख है कि कोई भी मरीज अपने मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अस्पताल का पंजीकरण रद्द किया जाएगा और चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ के इन आदेशों का उद्देश्य मरीजों की सुविधा और अधिकारों की सुरक्षा करना है। सीएम योगी का आह्वान, पंचप्राण और सामूहिक प्रयास से ही संभव है विकसित भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह में कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए हर भारतवासी को मिलकर प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप पंचप्रण के माध्यम से ये संभव है। सीएम ने शताब्दी वर्ष के लिए अब से लक्ष्य तय करने और समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। गोरखपुर में मंडलीय डिटेंशन सेंटर, बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान के लिए बनाई जाएगी सूची। शासन के निर्देश पर गोरखपुर मंडल के 4 जिलों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान के लिए सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और एलआईयू की संयुक्त टीम काम करेंगी। इसी क्रम में गोरखपुर में मंडलीय डिटेंशन सेंटर भी खोला जाएगा। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने नगर निगम को इसके लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के निर्देश दिए हैं। काशी में भारत रूस मैत्री मार्च, पुतिन की तस्वीर की आरती और विश्व शांति की कामना। काशी में मोदी और पुतिन के स्वागत में भारत रूस मैत्री मार्च निकाला गया। मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार तक गया। इसमें विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने पुतिन और पीएम मोदी के पोस्टर के साथ भारत रूस संबंध जिंदाबाद, भारत रूस की दोस्ती और दुनिया के लिए शांति जैसे नारे लगाए। पुतिन की तस्वीर की आरती कर विश्व शांति की कामना की गई। इस आयोजन में उत्साह और श्रद्धा का माहौल था, जिससे दोनों देशों की मित्रता और सहयोग का संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ। गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में ऐलान किया कि अगले 1 साल में टोल टैक्स की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी जाएगी। नए सिस्टम के लागू होने के बाद टोल बूथ पर वाहन रुककर भुगतान की जरूरत नहीं होगी। इससे टोल टैक्स पर लगने वाले जाम और लंबी कतारों की समस्या समाप्त हो जाएगी। गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है और आने वाले वर्ष में ड्राइवर और यात्री दोनों को टोल भुगतान में बेहद सहूलियत मिलने वाली है। अमेरिकी टैरिफ से यूपी के निर्यात में धक्का, 23,000 करोड़ का नुकसान।
उत्तर प्रदेश के निर्यातक अमेरिकी टैरिफ के कारण मुश्किलों में हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी का कुल निर्यात 1,86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने कारोबार चौपट कर दिया। अप्रैल से अगस्त तक निर्यात 18 से 31% तक घट गया। खासकर लेदर और प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हुई। तो ये थी आज की